दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केईबी यानी बेस्कॉम की तरफ से आपके घरों पर स्टिकर लगाया जा रहा है, वो स्टिकर क्या है और वो स्टिकर का असल मकसद क्या है, उस वीडियो में मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। और शायद आपको मालूम हो गया होगा कि एक कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से जो है पसमानदा तबकात यानी बैकवर्ड कम्युनिटी कमीशन की तरफ से एक सर्वे है, एक पैमाइश है, जी हाँ, एक सेंसस कहते हैं ना, इस तरह से है। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि बहुत जल्द डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग, जो ऑफिशियल्स 22 सितंबर से आपके घरों पर आएंगे, वो आपके क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा उनको। तो इसकी डेट जो है 22 सितंबर मैंने बता दी है। 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये पैमाइश, ये सेंसस चलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने वहां पर बताया था कि बहुत जल्द आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं कि वो ऑफिशियल्स आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है। तो आप घबराएं नहीं, टेंशन मत लें, आप तमाम चीजें जो है ठीक से देख लें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं इसे छोटा करने वाला था, मगर अगर छोटा करूंगा तो तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जानकारी आपको नहीं मिलेगी। तो कम से कम 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा। प्लीज इसे स्किप किए बगैर देखिए और जहां जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं उसे गौर से आप सुन लीजिए। तो यही जो है सेंसस में आपसे पूछा जाएगा 22 सितंबर से जो लोग आपके घरों पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, देरी किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माई अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर जो है मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, मैं वन बाय वन जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर खुले अल्फाज में लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट कमीशन टू बैकवर्ड क्लासेस सोशियल एंड इकोनॉमिकल सर्वे 2025। तो यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है, फर्स्ट पेज में आपका नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोड लिखा जाएगा, नेम ऑफ द तालुक लिखा जाएगा, साथ में नेम ऑफ द विलेज, आपके गांव का नाम लिखा जाएगा, और साथ में विलेज टाउन सिटी कोड यानी आपके गांव का कोड, पिन कोड जो होता है वो लिखा जाएगा, वार्ड नंबर, ब्लॉक नंबर और हाउस नंबर एंटर किया जाएगा, और आपका पोस्टल एड्रेस फर्स्ट पेज में लिखा जाएगा। ये 48 पेजेस का पीडीएफ है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आपको आता है नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो आपके हेड ऑफ द फैमिली हैं, आपके जो वालिद हैं या वालिदा हैं, भाई है, जो भी है हेड ऑफ द फैमिली, उनका जो है फोन नंबर आपको देना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द फादर ऑफ द हाउस होल्ड, यानी जो आपके हाउस होल्ड, यानी जो आपके घर के सरबराह हैं, जो आपके घर के जो हेड हैं, उनके वालिद का डिटेल्स वहां पर देना पड़ेगा, उनके बाप का डिटेल्स वहां पर देना पड़ेगा। उसके साथ आधार एनरोलमेंट नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, तमाम लोगों का, जितने भी लोग फैमिलीज में हैं, उनका आधार नंबर वहां पर देना पड़ेगा, और वहां पर वोटर आईडी नंबर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एपिक नंबर ऑफ ऑल मेंबर्स, तो यहाँ पर आपको वो भी देना पड़ेगा। साथ में जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, जो सरबराह हैं आपकी फैमिली के, उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, यानी जो आपने नाम लिखा है वहां पर तमाम लोगों का, तमाम मेंबर्स का, उनका रिलेशन इनके साथ क्या है, रिश्ता क्या है, यानी अगर बाप है तो बेटा, इस तरह से आप देख सकते हैं। राइट साइड में 25 ऑप्शन दिए गए हैं, वहां पर वो सिलेक्शन कर लेंगे। जस्ट आपको उनको बताना है, वो आपसे सवाल करेंगे, आपको बताना है बस। उसके बाद रिलीजियन, आपका धर्म कौन सा है, मजहब कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम 11 धर्म वहां पर दिए गए हैं, मजहब दिए गए हैं। तो आपका जो भी धर्म है वहां पर आप बता दीजिए। उसके बाद कैस्ट, उसके अंदर आपका कैस्ट, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम एंड मुस्लिम, इस तरह से। उसके बाद जो है उसमें सब कैस्ट जो होती है, अगर कैस्ट सर्टिफिकेट नंबर है तो उसे एंटर करना पड़ेगा। मदर टंग, यानी आपकी मादरी जबान जो है, खासकर उर्दू होती है, कन्नड़ा होती है, इस तरह से आपको मदर टंग देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, आर यू स्पेशली एबल्ड, क्या आप पीएच हैं, क्या आप हैंडीकैप हैं, अगर हैं तो उसका यूडीएडी नंबर आपको देना पड़ेगा। यानी कोई लोग अपाहिज होते हैं, कोई लोगों की एक आंख नहीं होती, कोई लोग कम सुनते हैं, अगर कोई भी फिजिकली डिसेबल्ड कैरेक्टर है तो आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। और अगर आपने उनका यूडीएडी कार्ड बनाया है तो यूडीएडी कार्ड नंबर उनको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास यूडीएडी नंबर नहीं है तो आपको जो है सर्टिफिकेट जो दिया गया है वो वहाँ पर उनको दिखाना पड़ेगा, उस सर्टिफिकेट को। उसके बाद इफ यू डोंट हैव यूडीएडी नंबर, डिसेबल सर्टिफिकेट ऑफ, हाँ, वो सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है, डू यू हैव ए केयर गिवर टू हेल्प यू विथ डेली एक्टिविटीज, यानी
जो अपाहिज हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनके लिए देख रेख के लिए कोई है या नहीं, ये भी आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे आया होती है या कोई आदमी होता है, एक आदमी को देखने के लिए जो अपाहिज होता है, यानी केयर टेकर, यानी हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला, अगर है तो आपको उसका जो है देना पड़ेगा। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या नहीं, आपके जितने फैमिलीज में लोग हैं वो कितने मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, ये भी आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उनकी शादी हुई उस वक्त उनकी उम्र क्या थी, ये भी वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जस्ट आंसर देना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से आंसर दें। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, कहाँ पर किस तरह के स्कूल में आपने एजुकेशन किया है, या गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में, रेसिडेंशियल स्कूल में, इसकी लिस्ट राइट साइड में है, आप देख सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में, या गवर्नमेंट कन्नड़ा स्कूल में, गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल में, ये तमाम डिटेल्स वहाँ पर वो पूछेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज सुनड, यानी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ तक तालीम पाई है, वो भी यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 16 ईयर्स ओनली, यानी अगर जो लोग 6 और 16 साल के दरमियान अगर एजुकेशन इनकम्प्लीट करके हैं, तालीम इनकम्प्लीट करके हैं, तो वहाँ पर उनका रीज़न बताना पड़ेगा, ड्रॉप आउट किस लिए हुआ है, इसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न फॉर द ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल विथ इन एज 6 to 16, 6 और 16 साल के दरमियान के बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा वहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर लिस्ट है, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको बताना है कि क्यों नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत सारे दिए गए हैं, एक तो पॉवर्टी, उसके बाद जो है स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, ऐसे कुछ डिटेल्स वहाँ पर हैं, वो आपसे पूछेंगे, आप वहाँ पर आंसर दे दीजिए। उसके बाद इलिटरेट रीज़न, आप गैर तालीमी याफ्ता क्यों हैं, इसकी वजह आपको बयान करनी पड़ेगी। गैर तालीमी याफ्ता यानी आपने एजुकेशन क्यों नहीं किया, पॉवर्टी की वजह से, यानी गरीबी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, यानी मुआशी हालात, आपके पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, या लैक ऑफ स्कूल, या वहाँ पर आपके एरिया में स्कूल नहीं है, या पेरेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, यानी आपके माँ बाप पसंद नहीं करते थे आपको स्कूल जाना। तो इस तरह के, उसके बाद घर का काम है, कुछ रीजंस वहाँ पर आपको देना पड़ेगा और आप दे दीजिए। उसके बाद एजुकेशनल बेनिफिट्स इन गवर्नमेंट, अगर स्कूल गए हैं तो गवर्नमेंट से आपने क्या क्या बेनिफिट्स लिए हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है कौन कौन से कोर्स के लिए आप गए हैं और वहाँ पर क्या क्या बेनिफिट लिए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने बी किया है, अगर आपने स्कॉलरशिप ली है, लोन लिया है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो याद रखिए, ये तमाम चीज़ें हेड ऑफ द फैमिली को उनको बताना है। उसके बाद हॉस्टल बेनिफिट लिया है नहीं, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप आती है नहीं, अगर आएगी तो प्री मैट्रिक, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एसएससी प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम है, दूसरे स्कॉलरशिप्स हैं, ये स्कॉलरशिप आपको आ रही हैं या नहीं, अगर आ रही हैं तो कितनी आ रही हैं, नहीं आ रही हैं तो कब से नहीं आ रही हैं, तमाम डिटेल्स आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स। उसके बाद सब्सिडी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम बोर्ड एंड कॉरपोरेशन, क्या आपने कोई सब्सिडी लोन लिया है, या कोई फ्री साइट आपको मुहैया हुआ है, या प्लॉट आपको मुहैया हुआ है, ये तमाम डिटेल्स देना पड़ेगा। अदर बेनिफिट फ्रॉम रिजर्वेशन, यानी आपको जो रिजर्वेशन है आपका कैटेगरी, वहाँ पर आपको कोई दूसरे बेनिफिट्स मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, अगर मिल रहे हैं तो आप एंटर करवाइए, अगर नहीं मिल रहे हैं तो एंटर मत करवाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ यू अवेल द बेनिफिट अंडर यूर एजुकेशन, कुछ जैसे कि मैंने बताया कि आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, ये बताना पड़ेगा। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, क्या फिलहाल आप काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग इंक्लूडिंग सम सेल्फ एम्प्लॉयड, या आपका खुद का बिजनेस है, या आप होम मेकर हैं, उसके बाद यानी हाउस वाइफ हैं, या जस्ट नॉट फोन कोई भी नहीं है, साथ में जो है अप्लाइड फॉर जॉब, जॉब के लिए अप्लाइड किए हैं। उसके बाद नो कैपेसिटी टू वर्क, काम करने की ताकत आपके पास नहीं है, मगर जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, वो एंटर कर लेंगे। मैंने पहले ही कहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक बैठकर आराम से उनके बाद क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं इसलिए आपको वन बाय वन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आप कोई स्पेशल पोजीशन में हैं क्या, जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज वगैरह वगैरह। अगर नहीं है तो वहाँ पर नो कह दीजिए, अगर हैं कोई एक तो वहाँ पर यस कर दीजिए, वो एंटर कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर कैडर में आते हैं, जैसे कोई आप मिसाल के तौर पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से आपके फैमिली में कोई है, तो वो भी वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आपका फ़िलहाल पेशा क्या है, आप फ़िलहाल क्या करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट है,
आप अगरबत्ती बनाते हैं, या आप कोई सेरिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर, कोई खेत या बाग चलाते हैं, रेशम का काम करते हैं, उसके साथ साथ जो है म्यूजिशियन हैं, उसके बाद और क्या है यहाँ पर, कॉन्डमेंट्स यानी आपकी बेकरी वगैरह है, आपकी दुकान है, आप बाइंडिंग करते हैं, ब्रिक मेकिंग ईंट बनाते हैं, ब्रोकर एजेंट्स हैं, टीवी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी यहाँ पर है, या कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तमाम चीज़ें आपको पूछेंगे तो आपको बता देना है कि आपको क्या करना है। वहाँ पर आप बता दीजिए कि आप कौन सा काम करते हैं। कम से कम यहाँ पर 111 पेशों के नाम है, जिसमें आता है कि आप आपका फर्टिलाइज़र का दुकान है, नहीं गोबरी का दुकान है, उसके बाद जो भी जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो भी काम हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर किए गए हैं 111। तो वहाँ पर आप जो काम करते हैं आप उनको बता दीजिएगा। उसके बाद हाउ यू रजिस्टर एज यानी आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटी कंपनी चलाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल बताना पड़ेगा अगर आप चलाते हैं तो। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, तो आपके जो बुजुर्ग थे उनका पेशा क्या था, मतलब खानदानी पेशा कहते हैं ना हम लोग, खानदानी पेशा क्या है आपका। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरी है, बाद में जो है यहाँ पर ये भी बहुत बड़ी लिस्ट है। मतलब आपके खानदानी पेशे की बहुत सारे लोग जो है बार्बर होते हैं, बहुत सारे लोग कारपेंटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, खानदानी पेशा होता है सब लोगों का। तो यहाँ पर आपका जो भी है आप वहाँ पर बता दीजिएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कोई वेजिटेबल यानी तरकारी बेचने वाले होते हैं, स्किन बेचने वाले होते हैं, चमड़ा बेचने वाले होते हैं। तो जितने भी चीज़ें यहाँ पर एक-एक करके बताना मुनासिब नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपका जो भी खानदानी पेशा है वो आप वहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद डिसीज़ ड्यू टू द ऑक्यूपेशन एंड डिसीज़ एंडेमिक, यानी खानदानी पेशे से क्या आपको कोई बीमारी लायक हुई थी, इसके बारे में आपको वहाँ पर डिटेल्स दे देना है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर जो है आपका जो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं क्या उसमें काम करते हैं, जैसे होटल है, उसके बाद बैंक मार्केटिंग है, साथ में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जो भी हैं आर्टिशन है, फिशरी हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पूछा जाएगा। अगर आप करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम तो आपको वहाँ पर बता देना पड़ेगा। उसके बाद आर यू इनकम टैक्स पेई, क्या आप आईटी पे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस कर दीजिए, नहीं वरना नहीं वहाँ पर एंटर कर दीजिए। डू यू हैव बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट है तो यस, अगर नहीं है तो नो। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इन विच कोर्स डू यू वांट टू डेवलप योर स्किल्स, यानी कौन से कोर्स में आप अपना स्किल्स जमाना चाहते हैं, अगर ट्रेनी हैं तो। फॉर एग्जांपल आईटी ट्रेनर्स होते हैं, डिप्लोमा ट्रेनर्स होते हैं, इनके लिए क्वेश्चन है। अगर कोई आपके घर में है तो इसके बारे में जानकारी आप दे दीजिए। तो क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस किया है आपने, अगर किया है तो क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं किया है तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर करवाया है इंश्योरेंस गवर्नमेंट में या प्राइवेट में तो बता दीजिए, अगर नहीं तो नहीं। इस तरह बस, अगर आपने कराया है तो ही बताना पड़ेगा वरना नहीं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई आपके फैमिली में से हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, टीपी मेंबर हो, ग्राम पंचायती मेंबर हो, महानगर पालिका मेंबर हो, या सिटी म्यूनसिपालिटी के मेंबर हो, टाउन पंचायती के मेंबर हो, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से कोई भी ऐसे मेंबरशिप में है तो आप बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए ऑफिसर बेयर इन कॉरपोरेशंस बोर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर कोई सोसाइटी से आपका लिंक है, मतलब जो भी एग्रीकल्चर सोसाइटीज होते हैं बहुत सारे हैं, उसके बाद बोर्ड्स होते हैं, कॉरपोरेशन होते हैं, अगर इनके साथ आपका लिंक है तो यस कर दीजिए वरना नहीं। तो यहाँ पर देखिए डू यू हैव लैंड, क्या आपकी ज़मीन है, क्या आपका खेत है, और अगर है तो कौन सा है, टाइप ऑफ लैंड, ड्राई है, वेट यानी खुश्की है, या तरी है, उसके बाद या गार्डन या बगीचा है, या प्लांटेशन है, या अदर, यानी आपका अगर ज़मीन है, आपकी आपकी खेत है तो कितना है, और उसमें आप क्या क्या फसल उगाते हैं, ये आगे आपको बताया जाएगा। हाउ एक्वायर्ड, किस तरह से मिला है आपको ये लैंड, यानी जो भी आपका खेत है, आपकी ज़मीन है, वो आपको किस तरह से मिली है, या पिताजी से मिली है, गवर्नमेंट से मिली है, ये वहाँ पर जो है आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद लोन अवेल्ड बाय हाउस होल्ड, यानी जो भी रहबर हैं आपके, जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, उन्होंने कोई लोन लिया है क्या, यानी शादी में, या कोई ईद में, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या एजुकेशन पर्पस के लिए, तालीमी मकसद के लिए, इसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर अगर कोई आपके घर से लोन लिए हैं तो वहाँ पर बताइए कि लोन किस लिए आप लिए हैं। तो सोर्स ऑफ लोन, तो लोन आपने कहाँ से लिया है,
बैंक से लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिया है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिया है, श्री शक्ति ग्रुप से लिया है, प्राइवेट सोर्सेस से लिया है, तो यहाँ पर पूछेंगे वो कहाँ से आप लोन लिए हैं, वो वहाँ पर उनको बता दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद लाइव स्टॉक ओन बाई हाउस होल्ड, तो आपके घर में जानवर हैं क्या, पालतू जानवर जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे गाय हैं, भैंस है, बकरी है, उसके बाद जो कोई मुर्गी का फार्म रखता है, इस तरह से अगर आपका है तो वहाँ पर बता दीजिएगा आपके पास अगर जानवर हैं तो अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो आप अपने एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, डेयरिंग करते हैं, पोल्ट्री फिशरीज यानी मच्छी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, डेयरी दूध का काम करते हैं, या बकरी पालन करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आप करते हैं तो याद रखें, अगर आप करते हैं तो, वरना आपको बताना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप मूवेबल ओन बाय हाउस होल्ड, देखिए आपके पास व्हीकल्स क्या कौन से हैं, टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, और मोबाइल कितना है, तमाम चीज़ें, कंप्यूटर है या नहीं, वॉशिंग मशीन है या नहीं, साथ में जो है पंप सेट है या नहीं, उसके बाद बुलेट कार्ड बैलगाड़ी है या नहीं, ट्रैक्टर, साथ में ज्वेलरी, ये तमाम डिटेल्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर आपके पास हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने हैं। तो ये भी आपके फैक्स मशीन भी यहाँ नाम लिया गया है, लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर पूछा गया है, टेलीविजन भी पूछा गया है, एयर कंडीशन भी पूछा गया है, इंटरनल फैसिलिटीज़ भी पूछा गया है, लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको एंटर करवाना पड़ेगा। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एंटर करवा दीजिए। ठीक है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ टाइम, क्या क्या बेनिफिट्स आप लिए हैं सरकार से, जैसे बोरवेल, उसके बाद कोई व्हीकल सरकार से आपको मिली है, या कोई स्मॉल लोन आपको मिला है, बड़ा लोन मिला है, विडो पेंशन मिल रही है, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, हैंडीकैप पेंशन मिल रही है, भाग्य लक्ष्मी बॉन्ड बनाया है, बीपीएल कार्ड है या नहीं, गृह लक्ष्मी स्कीम आ रही है या नहीं, गृह ज्योति स्कीम की फैसिलिटी आपने ली है या नहीं, युवा निधि का बेनिफिट आपको मिल रहा है नहीं, उसके बाद शक्ति स्कीम का बेनिफिट आपको मिल रहा है या नहीं, ये तमाम डिटेल्स वहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर आप ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर एंटर कर देना है। तो आपका जो घर है वो कौन से एरिया में आता है, इसके बाद का पॉइंट है अर्बन एरिया, यानी शहर में है, शहर में स्लम एरिया में है, रूरल एरिया यानी देहाती खेड़ों में है, खलियों में है, रेवेन्यू विलेज है, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया है, हिली एरिया है, जंगल का इलाका है या पहाड़ी इलाका है, ये भी आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। टाइप ऑफ डवेलिंग हाउस एंड यूसेज, यानी आपका घर कैसा है, आरसीसी का है, पक्का हाउस है, अपार्टमेंट है, कच्चा हाउस है या ईंट वाला हाउस है, हट है या झोंपड़ा है, ये तमाम चीज़ें भी आपको बतानी पड़ेगी। अगर आरसीसी है तो आरसीसी कहिए, अगर पक्का हाउस है तो पक्का हाउस कहिए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी का जो जरिया है आपके लिए कैसा आता है, या तो स्ट्रीट टैप यानी गली का जो नल होता है उससे पानी लेते हैं, या हैंड पंप से पानी लेते हैं आप, पब्लिक वेल या बौड़ी है जैसे कुआं कहते हैं वो है, या रिवर या कैनल, नदी है या तालाब है, अगर कोई भी सोर्स है जहाँ से आप पानी इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद मेन फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, यानी आप घर में जो है खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, तेल, चिमनी का तेल कहते हैं ना हम लोग, एलपीजी गैस, आजकल तो ज़्यादातर एलपीजी गैस यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है बायोगैस, फायरवुड, सोलार एनर्जी, चारकोल, तो आप जो भी चीज़ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा, जो भी फ्यूल है, ईंधन है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका घर है वो क्या ओन है, देखिए इसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे, ओन है या आपका खास घर है या किराए का है, रेंट पर रह रहे हैं या लीज पर रह रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका साइट कहीं है तो क्या वो साइट आपका ओन है या गवर्नमेंट से ग्रांट हुआ है या प्राइवेट लैंड है, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। टॉयलेट फैसिलिटी है या नहीं घर में, अगर है तो घर के अंदर है या घर के बाहर है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। सोर्स ऑफ लाइटनिंग, तो जो रोशनी का जो सोर्स है जरिया वो क्या है, करंट से ले रहे हैं, केरोसिन से ले रहे हैं, ऑयल से ले रहे हैं, सोलर लैम्प से ले रहे हैं या कोई और चीज़ से आप रोशनी ले रहे हैं, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। हैव द फैसिलिटी इन योर एरिया, आपके एरिया में ये फैसिलिटी, ये सहूलत है या नहीं, इसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी है, उसके बाद रोड ब्रिज है, डू यू हैव ट्रांसपोर्ट, सफ़र करने की फैसिलिटी है, एजुकेशन की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, प्ले ग्राउंड है या नहीं, पार्क है या नहीं, अगर विलेज है तो मार्केट है या नहीं, जिम है या नहीं, ये तमाम फैसिलिटीज़ अगर आपके पास गांव में है, आपके शहर में है तो आपको बताना पड़ेगा।
उसके बाद ड्वेलिंग आर वल्नरेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग हजार्ड्स, तो आपका घर कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स में बर्बाद हुआ है, जैसे कि हम बोलते हैं तूफान आया है, बहुत जोरों की बारिश आई है, ऐसे वक्त में आपका घर कभी बर्बाद हुआ था, जैसे फ्लड है। उसके बाद सी एरोजन, अगर समुद्री इलाके में हवा चलती है तो वहाँ पर बर्बाद होता है। उसके बाद ड्राट होता है, कहत पड़ता है। अगर ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर आपके घर के साथ हुए हैं तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके फैमिली में कोई एनआरआई है क्या, यानी कोई आउट ऑफ कंट्री है क्या, अगर हैं तो कौन है और कौन से कंट्री में है ये भी आपको बताना पड़ेगा। नॉन रेसिडेंस इंडियन, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। वहाँ पर कंट्रीज के नाम है वो आपको पूछे जाएंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं देर आर कोर्ट केसेस, क्या आपकी फैमिली में किसी पर कोर्ट के केसेस हैं क्या, अगर हैं तो यस, अगर नहीं तो नो कह दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इतना सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा हुआ है, मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबा होगा। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से वो क्वेश्चन करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको हेड ऑफ द फैमिली को बताना मुनासिब नहीं है, जवाब देने में आसानी नहीं हो रही है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं या उतना उनको नॉलेज नहीं है, तो कोई भी फैमिली में जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी नॉलेज रखते हैं, उनको बिठा दीजिए, वो आराम से सेंसस कंप्लीट करवा देंगे। और यहाँ पर जो है डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज़ और कर्नाटका उर्दू अकेडमी ने इस पीडीएफ को जो है उर्दू में भी क्या है ट्रांसफ़र किया है। हम इस वीडियो के ज़रिए से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत जल्द अगर हो सका तो उर्दू में जो पीडीएफ बना है वो भी आपके सामने पेश करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, बहुत जल्द उर्दू का जो पीडीएफ है वो भी आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आप समझ गए होंगे कि ये स्टिकर जो आपके घर पर लगा कर गए हैं बेस्कॉम वाले, इसका असल मकसद क्या है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 22 सितंबर से शुरू होगा, 7 अक्टूबर तक चलेगा। आपको आराम से सेंसस करवाना है और मस्ट एंड शुड सब लोगों को करवाना है। ये स्टिकर इसीलिए ही लगाया गया है कि कोई घर ना छूटे, सरकार को हर एक फैमिली की डिटेल मिले। इसे हम जाति गणति कहते हैं। जी हाँ, जाति गणति कहते हैं, क्या सेंसस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है आराम से जो भी आपके घर में नॉलेज रखते हैं बाहर की, उनको बिठा दीजिए, वो तमाम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उनको आने से पहले जो है आप आधार कार्ड, उसके बाद रेशन कार्ड, उसके बाद बैंक पासबुक, इस तरह की चीज़ें इकट्ठा करके रख लीजिए, ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। समझना ज़रूरी है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादातर लोगों तक जो है शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता नहीं है कि क्या है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। वीडियो बड़ा है मगर तफसील के साथ है, फुल इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, यही बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।